कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया जी, बहुत क्या क्या सुधार देखे, क्या क्या चेंजेस देखे? बहुत चलने में बहुत ज़्यादा पेन होता था, हाँ हाँ। पेन किलर खाना पड़ता था। ओके। तो फिलहाल पेन किलर नहीं ले रहे हैं, चल भी रहे हैं बढ़िया से, हाँ हाँ हाँ। ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा पेन नहीं। हाँ शायद पेन किलर खाते हुए भी आए थे आप? हाँ, पेन किलर खा के आए थे। खा के आए थे ना पेन? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बस। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, कहाँ से आए हैं? चंदौली डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से। चंदौली से, यूपी हाँ, से। वाराणसी के आगे से चंदौली। ओके ओके ओके। क्या समस्या है? एवियन की है। एवियन की। कहाँ दर्द हो रहा है अभी सर? यहाँ दर्द होता है हिप में। अच्छा, दोनों में हो रहा है? अभी फिलहाल तो आज तो इसी में हो रहा है, कभी इसमें भी, दोनों में ही होता है। ठीक। ठीक है। मेरे बारे में कब से पता चला और कैसे पता चला? आपके बारे में तो लेटेस्ट अभी सितंबर महीने से यूट्यूब में पता चला। देखिए पता चला है। अच्छा, जरा मूवमेंट आपके दिखाओ। बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। मेरा ये तो पिछले सितंबर आपको भी भेजा भी था मैं। अच्छा, रिपोर्ट। रिपोर्ट एवियन की पिछले सितंबर में ही हुआ था। अच्छा, पिछले से। दर्द हाँ दर्द शुरू हुआ था। हाँ हाँ। तो मुझे तो एवियन के बारे में कुछ पता ही नहीं था है क्या, ऐसे दर्द होने लगा। हाँ। तो ऐसे डॉक्टरों के जैसे लोकल क्लिनिक पर से दवाई डॉक्टरों को दिखा के लेने लगा हाँ और देने लगे। उसी में पेन किलर वगैरह होती थी, हाँ ठीक हो जाता था हफ्ते भर की। फिर हफ्ते बाद फिर वो दर्द शुरू। हाँ हाँ फिर इधर करके महीना बीत गया, मगर कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं गया हड्डियों के डॉक्टर के, ठीक है। और मैं यहाँ मेरे बार बार दर्द शुरू हो जाता है। हाँ। तो उन्होंने कहा एक्सरे कर लेते हैं। मैंने कहा कर लीजिए। एक्सरे किए तो बोले कि एक्सरे में तो कुछ आ नहीं रहा, हाँ ऐसा करो आप MRI करा लो। करा सकते हो? मैं कहा क्यों नहीं करा लेंगे, प्रॉब्लम है तो। हाँ हाँ। तो MRI कराई तो उन्होंने रिपोर्ट में दिया एवियन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ओके। ये कब की बात है? पिछले साल? सितंबर की, पिछले साल। पिछले 2022? हाँ। अच्छा। तो मुझे तो पता नहीं था कि एवियन होता क्या क्या नहीं है। हालांकि तो मैं कहा क्या वजह क्या है? तो बोले कि आपको कोरोना हुआ था। मैं कहा हाँ, सीरियस कंडीशन था। मैंने कि 1 महीना हॉस्पिटलाइज रहा। तो बोले उसी की वजह से हुआ है आपको। तो मैं कहा आखिर है क्या? तो बोले कि वो फीमर हेड जो होता है गोला, वो आपका गल रहा है। ठीक है। मैं कहा फिर क्या करना होगा? तो बोले कि इसका या तो ऑपरेशन होगा या तो अभी तो आपका फर्स्ट सेकंड ग्रेड है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई 1-1.5 साल तक चलेगी। मगर जब दवाई ठीक हो जाता है तो फिर ऑपरेशन करने के आगे वो बोले थे कि होल करके पता नहीं क्या क्या करने को। ड्रिल वाला बॉडी कंप्रेशन ऑफ। वो तो हमें इतना कहाँ पता। हाँ। मगर फिर रहने दो, आप दवाइयाँ चला दो। ठीक। तो दवाई चलती रही, बीच में नॉर्मल ठीक रहा। हाँ हाँ। साल भर ड्यूटी भी किया मैंने। फिर ठीक साल भर के बाद सितंबर में इस पैर में दर्द शुरू हो गया, राइट में। तो जब राइट में दर्द शुरू हो गया, मैं कहा ये अगर एक पैर की दवा खा रहे हैं तो दूसरा भी ठीक होना चाहिए। मैं फिर गया, मैं कहा ऐसे होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे ऐसे चलने फिरने से कभी। ठीक है। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर दवाई दे दी। फिर कहा, फिर अभी लास्ट नवंबर तक मैं दवाई खाते रहा, चलाते रहा। तो जब इस बार सितंबर में जब इसमें दर्द शुरू हुआ तो फिर मैं दवाई लेके आया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसे ही आने लगा कि सर्च करके देखते हैं गूगल पे। तो गूगल पे फिर यूट्यूब में ऐसे सर्च करके देखने लगा। तो उसके पहले तो मैं कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर देखा तो आपका वीडियो देखा और दिल फिर कहीं, फिर इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। फिर देखने लगा आपका। फिर आपका शायद अगस्त या सितंबर के आसपास में एक कैंप भी था। मैं वहीं जॉब भी करता हूँ, अहमदाबाद के इधर। अच्छा अच्छा, अहमदाबाद। बड़ोदरा में। ठीक है। अहमदाबाद में आपका कैंप था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मैं वहीं पे था। अच्छा अच्छा। तो आपके आने के बाद से आपका कैंप शायद अगस्त या सितंबर ऐसे ही कुछ ऐसे था। कुछ था। हाँ हाँ। तो फिर जब मुझे पता लगा, मैं कहा आप तो चले। फिर बाद में आपका पुणे कैंप लगा।
तो मैं कहा पुणे क्या जाएंगे, दीपावली बाद घर चलेंगे, हाँ हाँ तो वहीं से वहीं करा लेंगे ट्रीटमेंट, दिखा हाँ लेंगे। हाँ 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 हाँ। हाँ तो फिर तो नवंबर में भी गया था, दवाई ले आया था। मैं बोला था कि क्या, तो कह रहे कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है, दवाई करते रहूँगा। फिर आपकी वीडियो देखा था तो उसमें ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं अंग्रेज़ी दवाओं के, तो मुझे भी ये फील हुआ कि यार कोरोना को ठीक करने में ये प्रॉब्लम हुई, इसको ठीक करने में दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहा अब नहीं करना है अंग्रेज़ी दवा, ठीक है। अब चलेंगे वहीं पे। हाँ हाँ हाँ। तो आपके आने का इरादा बना लिया फिर। ठीक 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 तो है। टिकट कंफर्म 5 तारीख का मिला, तो आ जाएगा। अब जरा मूवमेंट दिखा दीजिए कैसे हो रहा है, ऐसा करिए और ये उठाइए। वाला तो पूरा दर्द इसी में है, लेकिन ये उठता है। अच्छा, दर्द आ रहा है, दर्द हाँ, हो रहा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ हो रहा है। चलिए दूसरा उठाइए। अब ये उठाते हैं तो इसमें दर्द होता है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, उस पर लोड नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, इस पर लोड चलो नहीं दे पा पैर रहे। फैलाओ, पैर फैलाओ। पैर इतना फैला दे, दर्द होता है दोनों साइड में। दोनों साइड में दर्द होता दोनों है, साइड अंदर साइड में दर्द। नहीं, अंदर नहीं। और करो, और करो तो आएगा दर्द। आराम से देखो देखो, डाउन जाएगा। हाँ ये नहीं, अंदर तो नहीं आ रहा है। ऊपर ही है। ये दोनों। चलो ठीक। मेरा वाला एक्सरसाइज किया था, हाँ, जो सितंबर महीने से कंटिन्यू दोनों टाइम करता हूँ। उससे कुछ फायदा पड़ा था। हाँ, कुछ चलने फिरने में, जैसे ड्यूटी करने में आराम थोड़ा मिलता सहूलियत है। मिल जाता है ना। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 7 दिन में कितना चेंज हो जाता है। आ जाओ। वेरी गुड। तो हाँ, सुनील कुमार जी, हाँ जी, हाँ। कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया जी। क्या क्या सुधार देखे, क्या क्या चेंजेस देखे? बहुत चलने में बहुत ज़्यादा पेन होता था, हाँ हाँ। पेन किलर खाना पड़ता था। ओके। तो फिलहाल पेन किलर नहीं ले रहे हैं, चल भी रहे हैं बढ़िया से, हाँ हाँ। ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा पेन नहीं। हाँ शायद पेन किलर खाते हुए भी आए थे आप? हाँ, पेन किलर खा के आए थे। खा के आए थे ना पेन किलर। ओके 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 ओके। अब जरा मूवमेंट दिखाओ, ऐसे देखिए कितना हो रहा है। ये वाला तो कम उठता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दर्द रहता है। हाँ हाँ, ये पूरा उठता है। ये पूरा उठ रहा है, वो लोड अभी नहीं ले पा रहा है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। इसमें लोड नहीं पूरा हो पा रहा है, 4th ग्रेड में। मूवमेंट है, अच्छा 4th ग्रेड में। ये इस इतना पे थोड़ा लोड पड़ा तो ये दर्द कर रहा है, ये दर्द नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा क्या ग्रेड है दूसरे वाले तो का? अब आपने बताया था कि 3rd में। 3rd है, ये 3rd है, ये 4th है। ठीक है, तो एक सिटिंग हो गया है। अब 2 महीने बाद अभी हम फर्स्ट सिटिंग मेरा। हाँ, फर्स्ट सिटिंग ही हुआ है अभी तो। 2 महीने अभी फीडबैक देखते हैं आपका, 2 महीने बाद कितना रिस्पांस मिलता है। दूसरी सिटिंग के बाद फिर और रिस्पांस मिलेगा, है ना। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कवर होगा। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट। बेस्ट है, थैंक यू। ट्रीटमेंट से हैप्पी? बिल्कुल हैप्पी। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Sauvag Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Sauvag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एक और पेशेंट है हमारे पास जो कि यूपी के चंदौली से आए थे, और आपका नाम है सुनील कुमार जी, और यूपी के चंदौली जिले से आए थे। तो सुनील कुमार जी बताइए, क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको जब आप ये एवियन के बारे में आइडिया लगा? कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, शुरू से बताइए। मैं गुजरात में बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे मुझे 2021 में कोविड हुआ था। ओके। बहुत सीरियस केस हुआ था, 1 मंथ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद फिर घर आया, 2 महीना घर पे रिपेयर होने में लगा। फिर उसके बाद फिर गया जॉब पे। तो 1 साल के बाद 2022 में अगस्त महीने में हल्का हल्का पेन लेफ्ट पैर में शुरू हो गया। ठीक तो मैंने आम डॉक्टर को, ऐसे दर्द हो रहा है, क्या बात है। देखा, दवाई दे दी। 1 हफ्ता की दवाई खाई, 10 दिन तक ठीक रहा, फिर दोबारा हो गया। फिर दोबारा गए, दर्द तो फिर से चालू हो गया। फिर गए, फिर उन्होंने दिया 15 दिन का दवाई खाया, धीरे धीरे 25 दिन हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है। जब तक दवाई का असर है तब तक ठीक रह रहा। मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर। तो मैं फिर गया बड़ोदरा हॉस्पिटल में, हड्डियों के डॉक्टर के यहाँ। वहाँ मैंने बताया, तो
बोले कि ठीक है एक्सरे करके देख लेते हैं। तो उन्होंने एक्सरे किया। एक्सरे में हालांकि कुछ नहीं मिला देखने को। तो मेरे को बोले कि ऐसा करिए फिर। मैं कहा है नहीं कुछ, लेकिन दर्द तो होता है, कुछ तो है। तो बोले फिर आप MRI करा लीजिए। तो मैं MRI करा के आया। तो वहाँ मेरे को लेफ्ट लेग में सेकंड ग्रेड का एवियन बताया और राइट में फर्स्ट ग्रेड का। तो फिर मैंने उसी हॉस्पिटल में, कोरल हॉस्पिटल नाम का था, तो उन्होंने कहा कि वो एक छोटा सा ऑपरेशन करने का, होल ड्रिलिंग कैसे करके, क्या क्या, हाँ, ड्रिल वाला ऑपरेशन को डिकम्प्रेशन बोलते हैं हाँ उसको। ठीक है। वो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अभी ऑपरेशन क्या कराना, अभी तो हल्का फुल्का दर्द शुरू हुआ, अभी ऑपरेशन। मैं कहा नहीं नहीं, वो बोलते फिर बढ़ते जाएगा, आपको दवाइयों से नहीं रुकेगा। तो मैं कहा नहीं नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। मैं चला गया। फिर हमारे मैनेजर साहब ने बताया वायराग सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ सब एज चेंजिंग फेंजिंग होता है। तो बोले कि वहाँ दिखा के आओ। वहाँ मैं दिखाया तो वहाँ उन्होंने कहा कि अभी तो आपका स्टार्टिंग है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड हो रहा है अभी। हाँ, एक्सरे में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो MRI में तो भी सेकंड ग्रेड नहीं है, हल्का फुल्का ही है। तो ट्रीटमेंट से, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। मैं कहा तो और अच्छी बात है अगर दवाइयों से ठीक हो जाता है। सही बात। तो बोले कि साल डेढ़ साल, साल सवा साल डेढ़ साल तक दवाई चलेगी, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने दवाई चालू कर दी। तो मैं दवाइयाँ लेता रहा। 2-3 महीने के बाद तो मुझे ऐसे लगा कि है ही नहीं कुछ बढ़िया। पहले तो 2-3 महीने तक तकलीफ होती थी, पेन किलर डेली लेना पड़ता था। तो लगभग 2 महीने के बाद, 3 महीने में मेरे को पूरा रिलैक्स हो गया, कोई पेन किलर भी छूट गया। तो 7-8 महीने तक मैं बहुत बढ़िया रहा, ड्यूटी भी करना सब। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था कि ये नहीं करना है। मैं बाइक भी चलाते रहा, मैंने सारी एक्टिविटीज़ करते रहा मैं। तो फिर नेक्स्ट सितंबर में 1 साल पूरा हो गया तो राइट पैर में दर्द शुरू हो गया। तो मुझे डाउट हुआ कि जब दवाई खा रहा हूँ तो इसका तो होना ही नहीं चाहिए दूसरे था, पैर में अंदर नहीं आना अंदर ही चाहिए ख़त्म हो जाना चाहिए था। था। इसका दर्द इसमें क्यों आ गया? तो मुझे फिर कुछ तसल्ली से नहीं हुई। मैं फिर गया डॉक्टर के, अपॉइंटमेंट लिया गया। तो वहाँ बात किया, वो बोले कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं, होता है ऐसे। लेकिन मेरे दिल के अंदर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था। हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ऐसे गलत। तब मैं 1 साल के बाद मैं गूगल में, यूट्यूब में सर्च करने लगा ये भी। आखिर मुझे तो पहले ही नहीं पता था कि एवियन क्या चीज़ है, एवियन है क्या। मैंने सर्च किया ये लिख के कि आखिर कूल्हे में दर्द क्यों होता है। तो वहाँ से मुझे पता लगने लगा भी हाँ ये ऐसे होता है, गोला होता है। वो बताते नहीं ना आपकी तरह स्पष्ट हाँ, और भी कि सब वो बॉल एंड फीमर सॉकेट हेड जॉइंट है है। तो पिघलने हो, तो साफ बताते नहीं। एलोपैथिक वाले हो तो कहते हैं ये गल रहा है, दवाई कर देंगे ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर देखने लगा यूट्यूब में, तो मुझे इस बारे में समझ आने लगा। तो फिर वीडियो देखते देखते फिर कितने वीडियो खुलने लगे, उसी में आपका भी आया, डॉक्टरों का। तो मैं सब चीज़ को देखते देखते फिर मैं आपकी एक्सरसाइज देखने लगा। तो फिर मैं सितंबर महीने से ही कंटिन्यू आपकी एक्सरसाइज फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जो मैं पेन किलर पर डे खाता था, फिर मैं आधा खाने लग गया। तो फिर क्या हुआ कि 2 दिन के, 1 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद, फिर 3 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पेन किलर खाने लगा। तो मुझे ये लगा कि नहीं, दम है एक्सरसाइज में। अगर एक्सरसाइज में दम है तो अगर वहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो मैंने आपको सितंबर, अक्टूबर में शायद आपके पास मैंने वो एक व्हाट्सएप मैसेज किया था। तो आपने कहा आप कहाँ से हैं, आप वो हमारा कैंप पुणे में लग रहा है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो मैं कहा पुणे क्या करने जाएंगे, जो छोड़ के दीपावली पे, अरे दीपावली बाद घर जाना ही है, तो कानपुर में ही चले जाएंगे, घर से नज़दीक है, 5-6 घंटे का रास्ता, चले जाएंगे। तो मैं उसके आगे जवाब नहीं दिया। फिर मैं घर आया
घर आने के बाद आपको फ़ोन किया तो आपने कहा कि आपका तो 4th ग्रेड हो गया, वो व्हाट्सएप करिए वो रिपोर्ट। भेजे थे। हाँ, तो आपने कहा कि 4th ग्रेड हो गया। तो मैं तो काफ़ी टेंशन में हो गया। मैं कहा यार मैं तो 4th ग्रेड हो गया, अब तो हिप रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि 4th ग्रेड में जाने के बाद हाँ, फिर रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ही हो करना जाता पड़ता है। है। तो फिर मैं सोचा कि एक बार चल के देखते हैं। तो मैंने 5 तारीख का टिकट किया। टिकट मिल नहीं रहा था, 5 तारीख का मिला, तो मैं फिर 5 तारीख को मैं यहाँ आया। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद पहले 2-3 दिन तो ऐसे लगा कि मैं कहाँ आ गया, मेरे तो पूरे जोड़ उखड़ गए। इतना अच्छा खासा मैं चल भी रहा था, चल भी नहीं पा रहा था मैं। हाँ। मैं कहा ये तो लग रहा है। हाँ। तो मैंने आपको बताया भी कि सर ये तो दर्द ज़्यादा शुरू हो गया। तो आपने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद सही हो जाएगा। तो आज मेरा 7वां-8वां दिन है। मैंने 7 दिन आए हुए, 8 दिन हो गए, लेकिन आज 14वीं वो हुई है थेरेपी। तो मुझे कल शाम से कल से मैंने सुबह शाम से फिर आज अच्छा बहुत बेटर फील होने लगा। हाँ, जब थेरेपी बंद हो गई तो कुछ फिर अब उसका फर्क समझ में आया। हाँ, बहुत आराम महसूस हुआ। अब मुझे मैंने विश्वास हो गया कि नहीं, अभी तो मुझे लगभग 40-50% आराम ऐसे लग रहा है कि पूरा रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गए। तो मैं सेकंड थेरेपी कराऊंगा, थर्ड थेरेपी कराऊंगा, 4th कराऊंगा। हो सकता है मेरा एवियन ठीक काफ़ी हो ठीक हो सकता जाए है और बहुत बढ़िया चले। और मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ती। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, है ना। पेन बढ़ता है, मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ता है, पेशेंट सोचता है कि यार क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा पेन बढ़ रहा है ना। बट घबराना नहीं है, जैसे ही रिलैक्स लेते हो, अभी घर जाएंगे 10 दिन बाद आपको और आराम समझ में आएगा, क्योंकि जब थोड़ा और रिलैक्स हो जाएगा तो और समझ में आएगा। 4th ग्रेड वाले भी अच्छे चलते हैं। देखो ये सामने बैठे हैं 4th ग्रेड सेकंड सीटिंग, एक और आए कल, है ना, 4th सीटिंग। तो कितने सारे 4th ग्रेड वाले पेशेंट्स भी जो है दूसरी तीसरी सीटिंग करते करते चलने लायक कंडीशन में हो जाते हैं और लाइफ चला लेते हैं। लाइफ ही चलाना है, बॉल का शेप नहीं बनता 4th ग्रेड में, मगर फिर भी आपकी लाइफ इस लायक हो जाती है कि आप आराम से पूरी लाइफ चला सकते हो। आपका हिप जॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सुनील जी, दूसरे एवियन के पेशेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे एवियन के पेशेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी को जब पता लगता है कि एवियन हो गया है तो आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे मैं चला गया था जब मुझे इस बारे में जानकारी हुआ सितंबर में, वीडियो वगैरह देखने के बाद। तो आदमी तो सोचता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, स्पॉइल हो गई, अब आगे कुछ नहीं रह गया लाइफ में। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी सुन रहे हैं एवियन पेशेंट, वो यूट्यूब में वीडियो देखें सर जी का, और देखने के साथ साथ ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दें एवियन की। और फिर रिलैक्स, थोड़ा आराम मिलने के बाद डॉक्टर साहब से संपर्क करें, अपनी रिपोर्ट भेजें, सलाह पूछें, और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए कानपुर ज़रूर आए। या तो फिर आप जहाँ से भी हों, उनका नज़दीकी कैंप लगता है अहमदाबाद में, पुणे में, वारंगल में। तो अगर वहाँ से रिलेटेड है तो आप वहाँ भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग के कैंप ऑल ओवर इंडिया लगते हैं। आपका अहमदाबाद में भी लगता है, पुणे में भी लगता है, वारंगल में भी लगता है, और नेक्स्ट एक हम ब्रांच खोलने वाले हैं सिलीगुड़ी में भी, जो कि नॉर्थ ईस्ट के पेशेंट्स को भी काफ़ी कवर करेगा। और भी सेंटर्स खोलने वाले हैं, बट हमेशा आप कैंप का वेट मत करो। सबसे बढ़िया है कि आप कानपुर आ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारा परमानेंट सेंटर है। बाकी सब जगह पे हम लोग टाइम टू टाइम जाते हैं, हो सकता है टाइम मैच करे या ना करे, बट आप अगर मैच कर जाता है तो कैंप्स में आइए, नहीं तो फिर आप कानपुर आइए। कानपुर में ऑल टाइम अवेलेबल है, यहाँ टीम पूरी रहती है, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आप सभी व्यूवर्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।